हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जगत भैया के बारे में, क्योंकि जगत भैया ने कल फिर से एक ऐसी वीडियो डाली है जो कि उनकी मनगढ़ंत कहानी है और बनाई हुई है। अब वो जगत दीदी को क्लीन चिट देना चाहते हैं, जो कि अब ऑडियंस से तो उन्हें क्लीन चिट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जगत भैया ने ही सबको सबूत दिखाए थे लाइव में आके विद प्रूफ चैटिंग के साथ। सब कुछ इनका रिश्ता था, खुला रिश्ता था, सब कुछ दिखाया था। बोल रहे थे कि इन्होंने अपने मुंह से बोला था कि मेरा अफेयर है। अब इनको पता नहीं क्या हुआ है, अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं। पता नहीं कि जगत दीदी से क्या कर रहे हैं, कि जगत दीदी ही ऑफलाइन सब कुछ करवा रही हैं, क्योंकि इन लोगों की बात होती है। मनीषा ने बोला है, वो तो सबके सामने सच्चाई गया है कि इन लोगों की बात तो होती है, जिस वजह से ही जगत भैया गिल्टी फील कर रहे हैं। उनको क्लीन चिट दिलाने के चक्कर में ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ, वीडियो और जो कुछ भी लेटर लेके आ रहे हैं, इनका सब कुछ क्लीन चिट देने के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। ऑडियंस को पागल बनाए जा रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें अब जगत दीदी को बिल्कुल पहले जैसा ही देवी बनाना है, जैसे वो सबको आशीर्वाद देती थी, पहले देवी बनती थी। क्योंकि ऑडियंस के मन में भी एक ना एक यही भर गया था कि जगत दीदी से अच्छा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। ऑडियंस ने भी उनको देवी मान लिया था, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान है कुछ भी किसी को बना देता है, वो नीचे से उठा के ऊपर कर देता है, ऊपर से उठा के नीचे दोबारा ला सकता है। तो यही पब्लिक है, पब्लिक ने उनको देवी माना था। अब जगत भैया ने ही इन सब पब्लिक के ऊपर से पर्दा उठाया था कि क्यों अंधभक्त बने हुए हो जगत दीदी के। वो जैसी दिखने में है वैसी वो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बनावटी है। खुद बताते हैं कि मुझे उनके रिश्ते होने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। उनकी वीडियो में आया भी है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। जब उनकी सगाई है, उनको नहीं बुलाया उनके भैया ने, उनकी मम्मी ने, जगत दीदी ने उनको नहीं बुलाया। तो अपनी वीडियो में इन्होंने उस दिन की वीडियो डाली है, पता नहीं उसी दिन की है या फिर बाद की है, क्योंकि जगत भैया हैं, कुछ भी कर सकते हैं अब जगत दीदी को क्लीन चिट दिलाने में। तो इतना ज़्यादा रो रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वहाँ जाना था, ये करना था, बहुत मन था उनकी शादी करवाने का। तो फिर कोई अपनी बहन की शादी में इतना रोता है, क्यों रोता है? जब उसके अंदर अब कोई गलत मन में नहीं फीलिंग होगी, अगर इनका अफेयर नहीं चल रहा होगा तो ये रोते नहीं। वो अगर भेज भी देते, इन लोगों को नहीं भी बुलाते, तो क्या मतलब था? 1-2 साल से पहले मिले हुए थे, कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं था कि तुम्हारे घर के थे। अगर नहीं बुलाया ठीक है, तो तुम्हारी बहन की शादी थी, अच्छे से होने देते। बस उसको कॉल करके, जगत दीदी तो आपसे बात करती ही थी, तो उनको कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेसन बोल देते और अपनी मनीषा के साथ अच्छे से रहते। इससे आपकी लाइफ में कोई बातें भी नहीं होती। आपके मन में जब उनके लिए प्यार नहीं था, उनके लिए फीलिंग्स नहीं थी, तो आपने रोए क्यों? तभी तो आप रो रहे थे, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये चल रहा था कि अब इनकी शादी हो जाएगी तो ना तो मैं इनसे बात कर पाऊँगा, ना ही मैं इनसे मिल पाऊँगा। कहीं ना कहीं आपने खुद भी बोला है कि मैं इसी चक्कर में सब कुछ बहक गया था और मैं सोच रहा था कि अब मैं इससे कैसे मिलूँगा और ये मुझसे दूर चली जाएगी, मेरा इस पे हक नहीं रहेगा। खुद भी यही बात भी बोल रहे हो आप खुद ही सारी बातें बना लेते हो, खुद ही सारी बातें बोलते हो कि यही है। तो ऑडियंस क्या सच माने? जो आपने पहले बोला था वो सच माने, या फिर जो आपने कल वीडियो में दिखाया है वो सच माने? अगर उनकी शादी सगाई जो भी हुआ था, हो रही थी शादी, तो आप उस टाइम पे ही ये वीडियो डालते ना, तब आपका लोग दर्द पहचानते कि हाँ, मम्मी पापा ने भगाया है लेकिन एक भाई शादी में जाना चाहता था। लेकिन आपने तो उस टाइम पे अपना जो अफेयर था खोल के रख दिया। वो एक आशिक होता है ना, जब आशिक की शादी टूट जाए तो उसके बाद वो आशिक क्या कर देता है, सबको गोलियों से दाएं दाएं करके भून देता है। भाई, आपने जगत दीदी की इज्जत तो बिल्कुल उसी तरीके से उड़ा दी है, गोलियों से भून दी जाती है ना, वैसे ही पूरे समाज में उनकी इज्जत ऐसे उड़ा दी। अब वो आप चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी मनगढ़ंत बातें बना लो, अब वो इज्जत वापस आने वाली नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। क्योंकि आपने जो कुछ पहले बोला था उसमें आपकी बातों में 100% सच्चाई लगती थी और लोगों ने माना भी। जब तक आपने सबूत नहीं दिखाए तब तक बहुत से लोगों ने नहीं माना कि जगत दीदी अच्छी हैं, वो उनके खिलाफ आप कुछ भी बात नहीं करो। तो उस चक्कर में आपने आके सबूत दिखाए, क्योंकि ऑडियंस मान नहीं रही थी। सबूत आने के बाद जो लोग भी जगत दीदी से प्यार करते थे, अटूट प्यार करते थे, बोलते हैं ना,
उन लोगों ने भी जगत दीदी से प्यार करना बंद कर दिया और जगत दीदी से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगे क्योंकि जगत दीदी ने कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस से झूठ बोला और झूठ बोल के आगे बढ़ती रही, क्योंकि आशीष जी का नाम ले लेके आगे बढ़ रही थी और प्यार किसी और से कर रही थी। इस वजह से ऑडियंस इनसे गुस्सा होगी। अगर ये अपने मुंह से ही ये सब कुछ बोल देती तो ऑडियंस इनसे गुस्सा नहीं होती। आपने ही ऑडियंस के कान भरे हैं कि जगत दीदी पे भरोसा मत करो। अब आप ही जगत दीदी को क्लीन चिट दिलाना चाहते हो। बोलते हैं ना, इज्जत एक बार चली जाती है तो दोबारा वापस नहीं आती है। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे वो ज़मीन में नाक रगड़ दो, तब भी इज्जत वापस आने वाली नहीं है। आपने बोला मैंने उस दिन एक लेटर भी लिखा था और मुझे नहीं पता कि मैं उसके बाद वीडियो बनाता कि नहीं। आपने अपनी वीडियो पिछली लगाई है 6 अक्टूबर की, उसमें बोला है कि आपने उसमें नेहा दीदी करके बात कर रहे हो, नेहा दीदी करके आप सब कुछ लेटर लिख रहे हो, बोल रहे हो पता नहीं मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। ये लेटर आपने उसी वजह से लिखा था। अब पता नहीं आपने लेटर कल लिखा है वीडियो बनाने से पहले या फिर वो वीडियो बनाई है वहीं आके ऑन कैमरा, वो जो कुछ भी टेक्निकल की वजह से आपने बैक चेंज कर दिया है। अब वो तो आप ही जानते हो, और क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी बातें झूठ बोली भी हैं जो जगत दीदी को क्लीन चिट दिलाने के चक्कर में। लेकिन कल आपने एक चीज़ अच्छी करी कि आपने कमेंट को ऑन कर दिया, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि ऑडियंस आपके बारे में आखिर सोचती क्या है। ऑडियंस ने भी आपको कोई सपोर्ट नहीं किया, ना ही ऑडियंस ने आपकी एक बात भी मानी। आपने अपने कमेंट पढ़े ही होंगे। आपने एक कमेंट में ये भी लिखा है कि जल्दी आपके सचिन मनीषा साथ होंगे। इस सगाई टूटने के बाद आप बहुत बार बोल चुके हो कि जल्दी आपके सचिन मनीषा साथ होंगे, तो इस बात पे भी आपका कोई भरोसा नहीं कर रहा है और ना ही करेगा जब तक आप सचिन मनीषा के साथ साथ नहीं रहोगे, प्यार से नहीं रहोगे, जब तक मनीषा खुद से नहीं बोल देगी कि मेरी लाइफ अब बहुत ज़्यादा सुधर गई है। ऑडियंस आपको इतने ज़्यादा गलत कमेंट कर रही है, एक दो कमेंट मैं आपको पढ़ के भी सुना दे रही हूँ। बोलती है ऑडियंस कि बस करो सचिन, तुम इतने छोटे नहीं हो कि कोई कुछ भी तुमसे करा लेगा। अब तुम लोगों को डर सिर्फ इस बात का है कि मनीषा तुम लोगों के जीवन से नरक बना देगी। नेक्स्ट कमेंट आता है, आज की वीडियो से तुम यही साबित कर दिए कि जगत दीदी सही है, बाकी सारे लोग गलत हैं। सारा प्रूफ गलत है, सारे लोग ही कहीं कुछ बातें गलत हैं। तुम्हारा और जगत दीदी का ऐसा भी क्या लगाओ कि अपना लाइफ की ख़त्म करने के लिए तैयार थे। ना मनीषा दिखी, ना माँ पापा और ना भाई बहन। तुम्हारी बातों पे अब कोई भरोसा करने वाला नहीं है। तो आपने अपनी ऑडियंस के कमेंट सुन ही लिए होंगे, क्योंकि ऑडियंस अब आप पे भरोसा करने वाली नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो हो रही है बहुत ज़्यादा बड़ी। आज की वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखना कि क्या सचिन आपको सही लगता है या फिर झूठा। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।